नमस्कार प्रिय छात्रों, पौधार शिक्षण संस्थान की ओर से चलाई जा रही ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम अध्याय 7 के एग्जाम्पल नंबर 4 से शुरू कर रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 तक कल आपको समझा दिया था। उदाहरण नंबर 4 है, देखो चित्र 7.7 में यहाँ पर चित्र दिया गया है इस प्रकार से। ये ए है, बी है, ये सी और ये डी, जिसमें दे रखा है ए ई। ये ई बिंदु हो गया, ए ई बराबर ई सी, ये दोनों बराबर हैं। और डी ई बराबर आपको दे रखा है डी ई बराबर बी ई, ये दोनों बराबर है। डी ई बराबर बी ई। तो हमें दिया है सबसे पहले, क्या दिया है? ए ई बराबर ई सी, ए ई बराबर ई सी और डी ई बराबर बी ई। तो सिद्ध करिए। अब नंबर 2 पर सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है अपन को? त्रिभुज ए ई डी, त्रिभुज ए ई डी, ए ई डी, ए ई डी सर्वांग सम त्रिभुज सी ई बी। और सेकंड बात अपन को जो सिद्ध करनी है, एंगल ए बराबर एंगल सी। तो देखिए, दोनों त्रिभुज सर्वांग सम करने हैं। सर्वांग समता के कितने नियम आपने पढ़े हैं? पहला नियम है भुजा भुजा भुजा। तो क्या इन दोनों त्रिभुजों में संगत सभी भुजाएं बराबर हो रही हैं? ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, परंतु इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। उसके बाद आता है दूसरा नियम, भुजा कोण भुजा। तो वो उस पर ध्यान दें अपन। उपपत्ति, दो भुजाएं दे रखी हैं, तो क्या इनके बीच का ये कोण और ये कोण बराबर हो सकते हैं किसी नियम से? यस। कौन से नियम से? कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें तो इस प्रकार बने। आमने सामने के कोणों को क्या कहते हैं अपन? शीर्षाभिमुख कोण। और ये बराबर होते हैं। तो ये दोनों त्रिभुज सीधे ही सर्वांग सम हो रहे हैं। तो नाम लिखें त्रिभुज ए ई डी, ए ई डी व त्रिभुज सी ई बी में। बात करें अपन, तीन बातें होनी चाहिए। क्या दे रखा है? ए ई बराबर ई सी, आर गिवन दिया है। कोण ए ई सी, ए ई सी बराबर कोण सी ई बी, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। अब इसके बाद में आपको दे रखा है डी ई बराबर बी ई, डी ई बराबर बी ई, ये भी दिया है। देखो ये दे रखा अपन को। तो इसलिए त्रिभुज कौन कौन से? ए ई डी सर्वांग सम त्रिभुज सी ई बी। कौन सा नियम लगा है? एस ए एस। सर्वांग सम त्रिभुजों, चूंकि सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत अवयव समान होते हैं। इसे अपन शॉर्ट में कहते हैं सीपी सीटी, सीपी सीटी से क्या कह सकते हैं अपन?
कोण ए किस पर आएगा, कोण सी पर, इसलिए कोण ए बराबर कोण सी इति सिद्धम। यही आपको सिद्ध करना था। अब अगला उदाहरण देखें आप, बिल्कुल तसल्ली से धीरे धीरे करिए, क्योंकि सैद्धांतिक सवाल हैं, आपको कोई प्रॉब्लम हो सकती है। उदाहरण नंबर 5 देखें। उदाहरण नंबर 5 क्या कहता है ये देखें। चित्र 7.8 में चित्र दे रखा है अपन को, जब चित्र दिया जाता है तो चित्र उसकी नकल से ही बनाया जाता है। नाम, चित्र, संकेत सब उसी के अनुसार डालेंगे अपन, सी और डी। तो ये दोनों भुजाएं बराबर दे रखी हैं। चलिए, तो यहाँ पर अपन इसको क्या कह दें, ओ कह दो, जहाँ दोनों विकर्ण मिल रही हैं। दिया है, दिया है, क्या दिया है हमको, AD, AD बराबर 20, यानी दोनों पूरी की पूरी विकर्ण बराबर है। और BD बराबर CA, BD बराबर CA, ये और ये दोनों बराबर दे रखे। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? फर्स्ट नंबर पर कोण ADB बराबर कोण BCA, और सेकंड नंबर पर एंगल DAB बराबर एंगल CBA। तो सबसे पहले अपन ध्यान पूर्वक देखें, ABD और कि ADB कहाँ है, ADB ये कोण और BCA ये दोनों कोण हमको बराबर सिद्ध करने हैं। दूसरा है DAB, DAB और CBA, यानी ये इसके बराबर करना है। तो हम इन दोनों त्रिभुजों को क्या कर दें, सर्वांग सम कर दें। इन दोनों त्रिभुजों को देखें अपन, उपपत्ति लें, उपपत्ति देखिए, ABD, ABD और ABC, ABD एक तो ये त्रिभुज और एक ये त्रिभुज लें अपन, ये तो इनमें AB तो दोनों में उभयनिष्ठ हो गया। ये दोनों भुजाएं कैसी दे रखी हैं, अपन को बराबर दे रखी हैं, और AC और AD और BC भी क्या दे रखे हैं, बराबर दे रखे हैं। तो सारी चीज़ें अपन को स्वयं सिद्ध हैं। तो त्रिभुज ABD व त्रिभुज ABC में चूंकि AB बराबर AB उभयनिष्ठ भुजा, दोनों का भुजा उभयनिष्ठ है, और हमको दे रखा है BD, पहले अपन ने नाम लिया है ABD, तो BD बराबर CA दिया है, और AD बराबर BC ये भी हमको दिया है। तीन बातें हो गई।
तो इसलिए त्रिभुज क्या नाम लिया था हमने, ABD सर्वांग सम त्रिभुज ABC। कारण एस नियम से। अब CPCT से देखे, मैंने अभी हिंदी बताई थी कि सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत अवयव समान होते हैं। तो ये कोण किस पर पड़ेगा, इस पर पड़ेगा। तो अतः इसलिए कोण ADB बराबर कोण BCA और तथा कोण DAB बराबर कोण CBA इति सिद्धम। तो ये आपका उदाहरण नंबर 5 हुआ। अब आपके उदाहरण समाप्त तो होते हैं। अब हम प्रश्नमाला 7.1 शुरू करते हैं। ये लीजिए। देखें, अब शुरू होती है आपकी प्रश्नमाला 7.1। प्रश्नमाला 7.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। त्रिभुज ABC और PQR में त्रिभुज ABC, ये चित्र बना लें अपन, ABC और दूसरा त्रिभुज दिया है हमको PQR में कोण A बराबर Q। A किसके बराबर है, Q के। अर्थात कोण A बराबर कोण Q। कोण B बराबर कोण R और PQR की कौन सी भुजा ABC की भुजा AB के बराबर होनी चाहिए। तो जिस भुजा के दोनों सिरों के कोण दे रखे हैं वो भुजाएं बराबर होनी चाहिए। कोण B बराबर कोण क्या दिया है, R। तो यहाँ तो इन दोनों शीर्षों के बीच की भुजा का नाम क्या है, अतः AB बराबर किसके होनी चाहिए, QR होनी चाहिए, ताकि त्रिभुज कैसे हो जाएं, सर्वांग सम हो जाएं। अच्छा जी, ऐसे ही यह है ये भी 1 2 3 4 5वां क्वेश्चन देखिए। त्रिभुज ABC, देखिए बिल्कुल छोटे छोटे। चलो दूसरा देख लें अपन, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। त्रिभुज ABC और PQR, कोई त्रिभुज ABC दे रखा है अपन को, दूसरा दे रखा है PQR। अब क्या कह रहा है वो, कोण A बराबर Q और B बराबर को R। PQR की कौन सी भुजा ABC की भुजा BC के बराबर होनी चाहिए। PQR की कौन सी भुजा BCR के बराबर होनी चाहिए, ताकि दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएं, सर्वांग सम। तो देखिए BCR, देखें BC AB तो किसके बराबर होनी चाहिए, QR के हम यहां बता चुके हैं। तो BC किसके बराबर होनी चाहिए, BC बराबर होनी चाहिए RP के।
ताकि ये दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे और AAS नियम से दोनों सर्वांग सम हो जाएंगे। कोण कोण भुजा, AAS नियम लगाकर हम इनको सर्वांग सम कर देंगे। अब क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं और एक कोण दूसरे त्रिभुज की दो भुजाओं, किसी त्रिभुज की दो भुजाएं और एक कोण दूसरे कोणों के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज अवश्य सर्वांग सम होने चाहिए। क्या ये कथन सत्य है? नहीं। आपको हमने नियम लिखा है तब लिखाया था कि दो भुजाएं और उनके मध्य का कोण, दो भुजाएं यदि कोई दो भुजाएं ये बराबर, ये और ये बराबर दे रखी है, ये और बराबर, तो इनके बीच का कोण बराबर होना चाहिए, तभी त्रिभुज कैसे होंगे, सर्वांग सम। तो क्वेश्चन नंबर 3 कैसा है, असत्य है, जिसका कारण आपको नियम लिख देना है। नियम नंबर 2 उसके सर्वांग समता के नियमों में से। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4, यदि किसी त्रिभुज के दो कोण और एक भुजा दूसरे त्रिभुज के दो कोण और एक भुजा के बराबर हो तो त्रिभुज अवश्य सर्वांग सम होने चाहिए। क्या ये कथन सत्य है? यदि किसी त्रिभुज की दो कोण और एक भुजा दूसरे त्रिभुज के दो कोण और एक भुजा के बराबर हों तो त्रिभुज अवश्य सर्वांग सम नहीं, क्योंकि संगत भुजाएं और संगत कोण बराबर होने चाहिए, तो वही त्रिभुज कैसे होते हैं, सर्वांग सम। त्रिभुज क्वेश्चन नंबर 5 है अपना, क्वेश्चन नंबर 5 देखें। क्वेश्चन नंबर 5, त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज RPQ, क्या ये कथन सत्य है? क्या BC बराबर QR है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है, ये अपन देखें। देखिए, आपको चित्र बनाने की भी जरूरत नहीं, जिस क्रम में ये लिखे होते हैं, AB किसके बराबर होगी, शुरू के दो अक्षरों के, और BC देखें एक अक्षर को छोड़कर, यहाँ किसके बराबर होगी, PQ के। चूंकि BC व QR संगत भुजाएं नहीं हैं, संगत भुजाएं नहीं हैं, इसलिए ये बराबर नहीं होंगी। BC किसके संगत है, PQ के। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, यदि त्रिभुज PQR, यदि त्रिभुज PQR क्वेश्चन नंबर 6, त्रिभुज PQR सर्वांग सम त्रिभुज EDF तो ये कहना सत्य है क्या, PR बराबर EF। देखिए, P शुरू का अक्षर और लास्ट का, तो ये दोनों कैसे हैं, संगत हैं, तो ये कहना आपके लिए बिल्कुल सत्य है। ये दोनों भुजाएं कैसी हैं, संगत भुजाएं हैं, क्योंकि PR व EF संगत भुजाएं हैं, अतः PR बराबर EF बराबर होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखें। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, चित्र में चतुर्भुज ABCD दिया है आपको, चतुर्भुज ABCD
सी डी, ये दिया गया है विकर्ण AC, शीर्ष कोण A व C का समद्विभाजन करते हैं, तो ये बराबर ये और ये बराबर ये। तो सिद्ध कीजिए। देखो दिया है हमको, दिया है एक चतुर्भुज ABCD जिसमें विकर्ण AC, कोण A व कोण C का समद्विभाजक है। तो इसको मैं रोल नंबर 1 कह दूं, इसको 2 कह दूं, इसको 3 कह दूं, इसको 4 कह दूं, समद्विभाजक है। अब सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है आपको? AB बराबर AD और CB बराबर CD, ये सिद्ध करना है। तो देखिए AB और AD और CB और CD, तो ये दोनों त्रिभुज कैसे हो जाने चाहिए? सर्वांग सम। तो यहां अपन देख रहे हैं कि कोण A का समद्विभाजक AC है, तो कोण 1 बराबर कोण 2 और कोण 3 बराबर कोण 4। तो उपपत्ति लें अपन, इधर ले लें उपपत्ति, पहले अपन सिद्ध कर दें। चूंकि विकर्ण AC कोण A व कोण C का अर्धक है या समद्विभाजक है, इसलिए कोण 1 बराबर कोण 2 और कोण 3 बराबर कोण 4। अब देखिए अपन त्रिभुज ABC व त्रिभुज ADC में क्या हो गया? कोण 1 बराबर कोण 2। अभी अपन ने सिद्ध किया है, सिद्ध किया है या हमको दिया है। AC बराबर AC उभय निष्ठ भुजा, कोण 3 बराबर कोण 4, ये भी सिद्ध किया है या कह सकते हैं दिया है। इसलिए त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज ADC। तो कौन सा नियम लग गया? ASA। CPCT से, या हम यूं कहें सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत अवयव समान होते हैं, अतः AB बराबर AD और CB बराबर CD इति सिद्धम। यही आपको सिद्ध करना था। अब आप देख रहे हैं, देखिए आपके क्वेश्चन नंबर 7 तक हो गए हैं। बाकी क्वेश्चन आप देखें, इससे आगे 8, 9 और 10 3 क्वेश्चन है, देखना, नहीं तो कल होंगे। आज बस इतना ही। धन्यवाद और देखते रहिए रोज अपनी क्लास और मेहनत करते रहिए। निश्चित फल मिलता है, मेहनत करना कभी असफल नहीं जाता।